मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, और वो बना नहीं रहता है। सुन रहे कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी आशीषें बना रहे, आशीषें बना रहे, चंगाई बना रहे? सुन रहे कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं जो कुछ भी प्रभु आपको दे रहा है वो बना रहे और वो बढ़ता रहे, वो विशाल हो, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हर हफ्ता हम गवाही को देखते हैं, परमेश्वर ने उनको चंगा किया, यीशु ने उनको चंगा किया, कैंसर चंगा हो गया, HIV चंगा हो गया, दमा चंगा हो गया, अंधा देखने लगा, लंगड़ा चलने लगा, गूंगा बोलने लगा, बहरा सुनने लगा, रिपोर्टें नॉर्मल हो गई, बच्चा नहीं था बच्चा हो गया। हर एक परिस्थिति से परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से निकाला और उनको चंगाई से भरा, आशीष से भरा। और हम गवाही को सुनते हैं, और आज भी हमने गवाही को सुना, कर्जे से मुक्त किया, बहुत सारी गवाहियां। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा तुम्हारा फल बना रहे। किसी को बोलो तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। फल यानी आशीष, बरकत, छुटकारा जो आपने पाया, जो कुछ भी प्रभु से आपने पाया है वो बना रहना चाहिए और वो बढ़ना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? आइए हम वचन को देखेंगे। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में आएंगे। उससे एक से पढ़ेंगे, पुराना नियम। हाँ, और पेज नंबर है 239, 39 बोलते हैं ना? हाँ, 49 ना, 249। हाँ हाँ, पढ़ेंगे उससे, जल्दी जल्दी। यदि तू हाँ अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी ओर सुने। सबसे पहला क्या करना है? सुनना है। किसी को बोलो सुनना है। हालेलुया। आज सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, सुनाने वाले ज्यादा हैं। सुनने के लिए हमेशा तैयार रहो, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। लेकिन आज बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। हालेलुया। हम किसका सुनना है? प्रभु के वचन को। जब आप पढ़ते हैं प्रभु आपसे बात करता है, जब आप भवन में आते हैं प्रभु आपसे बात करता है, जब बाइबल को पढ़ते हैं प्रभु आपसे बात करता है, जब आप वचन को प्रभु के दास के द्वारा सुनते हैं प्रभु आपसे बात करता है। इसलिए आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है। इसी दौरान शैतान क्या करता है पता है? किसी को सुला देता है, किसी का मन भटक जाता है, किसी का मन घर में चला जाता है, किसी आप बैठे यहाँ पे हैं लेकिन मन किधर और है। आप बैठे यहाँ पर हैं, कोई नींद निकाल रहा है, बैठे यहाँ पर हैं, शैतान मन किधर और आपको लेके जा रहा है। घर में देखो क्या चल रहा है, पिता के जीवन में क्या चल रहा है, माँ के जीवन में क्या चल रहा है, परिवार के जीवन में क्या चल रहा है।
गांव में क्या चल रहा है, कल रात को कुछ हो गया लगता है, परसों रात को कुछ हो गया लगता है, 1 महीना पहले कुछ हो गया, सारी बातों को लेकर आप उलझन में पड़े हुए हैं। जब आप प्रभु के घर पर आते हो, उन सारी चीजों को बाजू में करो, और जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ प्रभु से क्षमा मांग के, पश्चाताप करके, उन सारी बातों को भूल करके और आगे बढ़ो। ये समय जो है बहुत ही बहुमूल्य है। 1 सेकंड आगे जाता है, कभी वो पीछे आएगा? हाँ, अभी सेकंड जा रहा आगे, उसको करोड़ों भी देगा तो भी पीछे आएगा क्या? कितने लोग बोलते आएगा? आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? हो ही नहीं सकता, असंभव है। वैसे आप अपने मनों को बनाओ, क्योंकि आप समय बर्बाद कर रहे हो। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु में बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु की बातों को सुने, शैतान नहीं चाहता कि प्रभु के घर में बने रहें, शैतान नहीं चाहता कि आप चंगाई पाए, छुटकारा पाए, जो आशीष जो प्रभु से आपने पाए बना के रखे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जब प्रभु के वचन को आप सुनने के लिए एक पैर पे खड़े हो जाओगे ना, कितने लोग ऐसा लगता है प्रभु के वचन को सुनने के लिए मैं तैयार हूं हमेशा? सच में लगता है? हाँ, मुझे वचन सुनना है, मुझे प्रार्थना में जाना है, मुझे कलीसिया में जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले आप कितने लंबे से भी क्यों ना आते हो, लेकिन आपके अंदर जो भूख है, जो प्यास है, प्रभु उसी को देखता है। हालेलुया। जो 12 साल जो लहू बहने वाली स्त्री जिसे रोग हुआ था, प्रभु ने उसके अंदर क्या देखा? विश्वास को। आज भी प्रभु आपके अंदर क्या देखता है? विश्वास को। आप लंबे से आते हैं, ये दर्शाता है विश्वास। आप बहाना नहीं बनाते हैं, आप प्रार्थना में आते हैं, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। उसने चंगाई को कैसा पाया? उसने सुना प्रभु के बारे में कि यीशु जा रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु जा रहा है, जिसने अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया, मरे को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। वो यीशु नासरी यहां से जा रहा है, भीड़ भी जा रहा है। उसे पता चला कि मेरी चंगाई, मेरा छुटकारा, मेरा आशीष देने वाला प्रभु जा रहा है यहां से। उसके पास जितना भी धन था डॉक्टर को दिया, जितना धन था, जितना संपत्ति था, सब कुछ खर्चा किया, फिर भी वो बीमारी गया नहीं, और बढ़ता गया, और वो दुर्बल होती गई, और कमजोर होती गई। लेकिन जब उसने यीशु के बारे में सुना, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो सुना, जोर से बोलो सुना। हालेलुया। किसी को बोलो सुन। आमीन, आमीन। जब ये सुना तो इसके अंदर क्या विश्वास आया? इसने ठान लिया कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या? हाँ, ताली बजाओ। उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास, प्रभु ऐसे विश्वास को देखता है। जब ऐसा विश्वास के अंदर था, वो आगे बढ़ती गई। हो सकता है लोगों ने उसको मना किया होगा, लोगों ने उसको रोका होगा, लोगों ने उसको टोक दिया होगा। उधर बहुत सारे, अब जो हम रोड देखते हैं, ऐसा रोड नहीं था वहां पर, पहाड़ था। गांव में गए कैसे हैं? पत्थर, पहाड़। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे रोड नहीं थे पहले टाइम पर। कितने लोग सुन रहे हैं? जितने रोकने के बाद भी उसने ठाना था कि यदि मैं इस यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी।
और उसने छुआ तो उसके शरीर से, प्रभु के वस्त्र से सामर्थ निकला, और वो सामर्थ निकलकर वो स्त्री को छू गया और वो स्त्री उसी वक्त चंगी हो गई। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इससे पहले क्या हुआ? उसने सुना, बोलो सुना। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, सुनने के बाद आपके अंदर कार्य करने का विश्वास आना चाहिए। क्या करने का? बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन कार्य को नहीं करते। ये स्त्री को आप देखोगे, उसने सुना, सुन के वैसी पड़ी रहती तो कभी ठीक होती थी? कभी जीवन में ठीक होती थी? हाँ, हालेलुया। कभी ठीक होती थी क्या? नहीं होती थी। उसने सुना तो कार्य को क्या किया? विश्वास को कार्य में लाया। आज भी आप लोगों को जब आप सुनते हैं वचन को, बहुत सारे लोग जो है वचन को काम में नहीं लाते हैं, कार्य में नहीं लाते हैं। यहां वचन को सुनते हैं, बाहर जाकर भूल जाते हैं, घर पे जाकर भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आप जैसा आप घर पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, जो हफ्ते में आप वचन को सुनते हैं, उसको आप पूरा हफ्ता भर कार्य में लाना है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो कार्य में लाओ, तभी पूरा आशीष मिलेगा, आशीष बना रहेगा, छुटकारा बना रहेगा, चंगाई बना रहेगा। हालेलुया। हम किसी किसी को बोलते हैं, बोलो यीशु मेरा जीवन है। अभी नहीं, अभी तो मैं बोल रहा हूं। हाँ बोल दो, बोलो यीशु मेरा जीवन है। हालेलुया। तो ये जो है, कुछ लोग जैसा उनको हमने बोला है पूरा हफ्ता आपको बोलना है, अब बोलते नहीं, फिर फोन करें, कुछ हो रहा नहीं है। आपके लिए मंत्र के जैसा काम करेगा, तंत्र के जैसा काम करेगा, जो भी करेगा, लेकिन आपको बोलना है। जब बोलोगे, वचन में लिखा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, यीशु के कोड़े खाने से, हाँ बोलो मैं चंगा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे गरीबी को ले लिया, वो कंगाल हो गया ताकि मैं धनवान हो जाऊं। ये वचनों को बोलना है, कार्य में लाना है, तब भी आप देखोगे पूरी तरह से आशीष पाते हुए। हालेलुया। अभी आप बीमारी में है तो आपको बोलना है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। क्या बोलेंगे? बोलो बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। जब आप बोलते हो तो आपके अंदर एक तस्वीर बना लो, जैसा यीशु को कोड़े मार रहे, मांस और लहू पहाड़ के बाहर आ रहा है पीठ पर। जैसे आपने तस्वीर बना लिया। यदि आप तस्वीर बनाने नहीं आता है तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है जो प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा है, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, लहू उसने बहाया गया, कोड़े उसको मारे गए। जैसा आप वीडियो को देखते हैं उसको बोलना और मन के अंदर बिठा लेना है। जैसा आपने बिठाया, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, फिर देखना वही चंगाई आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अभी आप कर्जे में हैं तो आपको बोलना है कि यीशु ने मेरे गरीबी को ले लिया है। हालेलुया। बोलो यीशु ने मेरे गरीबी को ले लिया है, वो मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि मैं धनवान हो जाऊं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। अब समझो कोई पाप से आप लड़ाई कर रहे हैं, पाप छूट रहा नहीं है, गाली छूट रहा नहीं है, तंबाकू छूट रहा नहीं है, बीड़ी छूट रहा नहीं है, दारू छूट रहा नहीं है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तब आप कौन सा वचन बोलेंगे? ये वचन को बोलना है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया। क्या बोलना है? पाप के लिए मर गया। जो सब बोलो पाप के लिए। हालेलुया। अब समझो कोई व्यक्ति मर गया है, मरने से पहले वो बहुत दारू पीता था, सिगरेट पीता था, बहुत सारे गंदे काम करता था,
बहुत सारे गलत कामों को करता था। वो मरने के बाद कर सकता है? हाँ, दारू पीता था। अब समझो उसका नाम श्याम है। श्याम मर गया। ए श्याम, उसकी माँ बोल रहा है उठ रे बाबा, दारू का दुकान लेके आया है। ए श्याम उठ के दारू पी ले। कभी दारू पिएगा? अरे जोर से बोलो, क्यों नहीं पिएगा? हाँ, अरे मरा हुआ तो कैसा पी सकता है? वैसे ही हमें उस वचन को बोलना है। और सच्चाई ये है, हम पाप के लिए मर गए हैं। सुन रहे कि नहीं? गंदे चीजों को देखने के लिए मेरी आंखें, जब पाप आपको सताएं, ये वचन को बोलना, मेरे पापों को यीशु ने ले लिया है। अब मैं पाप के लिए मर चुका हूं। बोलो, मैं पाप के लिए मर चुका हूं। जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरी आंखें पाप के लिए मर चुकी है। मेरे हाथ पाप के लिए मर चुका है। मेरा शरीर पाप के लिए मर चुका है। मैं पाप के लिए मर चुका हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास को क्या करना है? जैसा आपने वचन को सुना, कार्य में, बोलो कार्य में। तो जैसा आप रोज ऐसा उसे आप लागू करोगे, कार्य में लाओगे, फिर देखना आपके जीवन में इतना आशीष आएगा, इतना आशीष आएगा, और वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सुन रहे कि नहीं? कितने लोग चाहते बड़े बड़े बढ़ते जाएं? हालेलुया। बोलो, मैं बढ़ता जाऊंगा, वचन को बोलता जाऊंगा, वचन को कार्य में लाता रहूंगा, और मैं आशीष पाता रहूंगा। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, जब वचन को कार्य में लाओगे तभी आशीष हमेशा बना रहेगा। बोलो, वचन को कार्य में लाओगे, आशीष हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। अक्सर हमारे जीवन में वचन को कार्य में कम लाते हैं, व्यर्थ बातें ज्यादा बोलते हैं। इधर की बातें, उधर की बातें, काम की बातें, काम पे जॉब पे गया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, घर में ये हो गया, वो हो गया। व्यर्थ बातें बोलना बंद करो। वही थोड़ा समय देखो, प्रभु में लगा लो, फिर देखना वही समय आपके लिए आशीष बनेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो हालेलुया। और देखो ये वचन में क्या लिखा है, जब वो सुनते हैं, कार्य में लाते हैं, वो आशीष बना रहेगा। तब प्रभु ने क्या कहा, देखो प्रभु ये वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब जातियों में प्रभु क्या करेंगे? श्रेष्ठ। बोलो श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी महान, श्रेष्ठ यानी अद्भुत भी हो सकता है, सबसे ऊंचा। हालेलुया। जब आप सुनोगे, कार्य में लाओगे, तो प्रभु आपको सारे क्षेत्रों में क्या करेंगे? परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, महान बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोगों को श्रेष्ठ बनना है? सारे क्षेत्रों में, पढ़ाई के क्षेत्र में, हाँ, काम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, घर के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में, पूरे गांव में, पूरे शहर में आप बन सकते हो। बोलो मैं बन सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखो दूसरा वचन में पढ़ रहा हूं, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। बोलो मेरे ऊपर सारी आशीषें, सारे आशीर्वाद पूरा होगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? तीसरा वचन, धन्य हो तू नगर में
धन्य हो तू खेती में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, कटोरी है ना, क्या कटोती, हाँ कटोती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं तो आशीष पाऊं, मैं घर में आऊं तो आशीष पाऊं? आप चाहते हैं कि नहीं? मैं तो चाहता हूं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फेल हो जाते हैं, हालेलुया, फिर घर पे आते रोते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आप जाओगे, सफल पाओगे। आपका आना सफल होगा, आपका जाना सफल होगा, आपका चलना सफल होगा। आपके द्वारा कई लोग आशीष भी पाएंगे। बोलो आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। भूमि की उपज यानी जो आप कमाई करते हो। बोलो जो आप कमाई करते हो। आमीन। अब समझो आपका 10,000 पगार है, आने वाले दिनों में 20,000 हो जाएगा। 20,000 है, 40,000 हो जाएगा। वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये प्रभु के आशीष आपके ऊपर आएंगे। सुना, आपने कार्य में लाया, वो 100% आएंगे। लेकिन हमें घाई नहीं करना है, सुनना है, सुनना है और धीरज रखना है, वचन को बोलना है। आप अपना काम करो, प्रभु अपना काम करेगा। सुन रहे कि नहीं? प्रभु जो है अपने वचन के अनुसार वो बंधा हुआ है। सुन रहे कि नहीं? यदि आप उसके वचन को पूरा करोगे और वो आपके लिए भी पूरा करेगा। हालेलुया। आप वचन को आप वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हो, वचन के अनुसार चल रहे हो और उस वचन को आप पूरा कर रहे हो, जो वचन लिखा है उसके अनुसार आप कर रहे हो, वो परमेश्वर जो आशीष बोले हैं वही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को भी लेके आएगा। हालेलुया।